हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अड्डा 24/7 में। जी हाँ, आप सभी ने एकदम सही रीड किया है। इसरो को चंद्रयान 3 जो हमारा सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, इसरो को उससे एक ऐसी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली है, जानकारी मिली है, जिसको जानकर खुद इसरो हैरान है। इसरो ने भी नहीं ये सोचा था कि इतना ज़्यादा वहाँ पर जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो मिलेगा। ये टेम्परेचर वेरिएशन से मेरा क्या मतलब है, ये 70 डिग्री सेल्सियस जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये क्या एग्जैक्टली है, इसका क्या मतलब है और क्या ऐसा यहाँ पर मिला है जो इतना बड़ा है और चौंका देने वाला है। कल ही ये रिपोर्ट्स आई हैं, यहाँ पर लैंडर जो है, विक्रम लैंडर द्वारा जो है ये दी गई है। उसके पेलोड्स के बारे में भी जानेंगे, एग्जैक्टली ये समझेंगे कि क्या हुआ है। तो फटाफट शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी का दोबारा से स्वागत करती हूँ। मेरा नाम पिंकी है, करंट अफेयर्स में यहाँ पर पढ़ाती हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप देख सकते हैं 70 डिग्री सेल्सियस जो है मून के सरफेस पे हमें टेम्परेचर जो मिला है वो एक्सपेक्ट नहीं किया था इसरो के साइंटिस्ट ने, और ये पॉसिबल हो पाया है विक्रम लैंडर के द्वारा। इसमें जो हमने पेलोड्स भेजे थे, जिन पेलोड्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, जिन्होंने यहाँ पर सॉइल के टेम्परेचर को जो है टेस्ट किया है और वहां पर इनको ये इतना ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन मिला है। अच्छा, अब हम कितना उम्मीद कर रहे थे। देखिए, जब हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था तो हम सोच रहे थे कि जो टेम्परेचर होगा वो 20 से 30 डिग्री के आसपास जो है वो होने वाला है चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद जो हमें मिलेगा। बट जो अभी हमें टेम्परेचर मिला है, इसके फाइंडिंग से जो अभी यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन भेजी गई है चंद्रयान 3 के द्वारा, वो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पर डिफरेंस है। चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर आप अपने घर पे ही जो सॉइल है, जो जमीन है, अगर उसको थोड़ा सा खोदते हैं और थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि ऊपर जो है थोड़ी सी गर्म जो है सॉइल है और नीचे थोड़ा सा हल्का सा कुछ सेंटीमीटर्स खोदने के बाद आपको एकदम बहुत ज्यादा वेरिएशन मिल जाए। यानी बहुत, या तो बहुत ठंडी सॉइल हो वहां पर या बहुत ज्यादा गर्म हो, यानी उतना ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं मिलता है। हार्डली थोड़ा बहुत आपको मिलता है, वरना नहीं मिलता है। ठीक है। सो जब आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जब अर्थ के इनसाइड आप जाते हो, अर्थ को जैसे कि मैंने बोला कि खोद के अगर आप देखते हो तो आपको हार्डली 2 या 3 सेंटीग्रेड का वेरिएशन मिलेगा। ठीक है। जबकि मून पे जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का, मतलब सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स में ही आपको जो है इतना बड़ा वेरिएशन मिला है। ये ग्राफ के जरिए आप अच्छे से समझ पाएंगे कि देखिए, यहाँ पर ऊपरी सतह पर आपको 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर है। ठीक है। कुछ सेंटीमीटर्स आपने यहां पर नीचे देखा तो आपको 10 डिग्री, -10 डिग्री यहां पर 50 है और यहां पर -10 है। तो इतना वेरिएशन देखने को मिला है सिर्फ कुछ सेंटीमीटर। यहाँ पर एमएम में डेप्थ भी दी गई है, तो यहाँ से ये डेप्थ का रेंज भी आप देख सकते हैं। तो सिर्फ कुछ एमएम डेप्थ पर आपको इतना वेरिएशन देखने को मिला है, और ये फाइंड किया गया है चेस्ट या चेस्ट, जो भी आप इस पेलोड को बोलते हैं, राइट, इसके द्वारा। चलिए इस पेलोड के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लैंडर और रोवर हमारे जो है 2 पार्ट्स थे, टोटल 3 पार्ट्स थे। तीसरा हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल था, राइट। लैंडर के हमारे 3 पेलोड्स हमने डाले थे लैंडर में, रामफा एलबी, चेस्टे और ILSA। ठीक है। रामफा एलबी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी आयंस और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है वो ये मेजर कर रहा है। चेस्टे यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर थर्मो आ ही रहा है, यानी ये कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड ही मेजर करने वाला था। तो जितनी भी चांद के आसपास या फिर पोलार रीजन में जितनी भी थर्मल प्रॉपर्टीज हैं, यानी जो टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, उनको ये स्टडी करने वाला था। और स्टडी करके उसने अपने ये फाइंडिंग्स जो है, अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, वो ये भेज दी हैं। तीसरा मॉड्यूल जो हमने, पेलोड जो हमने भेजा है, वो था ILSA, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटीज। जैसे हमारे यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं, धरती पे अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, ठीक है, मून पर भी मून क्वेक्स आते होंगे, तो उसको नापने के लिए यहाँ पर इसको भेजा गया था। अब रोवर में 2 पेलोड से, रोवर का पहला पेलोड था APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, दूसरा था लिब्स यानी लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोप, माफ कीजिएगा। ठीक है। और तीसरा जो हमारा मॉड्यूल था, जो कि नया इस बार हमने डाला था, प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड, उसमें शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलारिमीटर हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ये हमने डाला था। इनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं ऑलरेडी जो चंद्रयान 3 पे एक वीडियो ले चुकी हूँ, एवरीथिंग अबाउट चंद्रयान 3। वहां पर मैंने इन मॉड्यूल्स के बारे में, इन पेलोड्स के बारे में आपको डिटेल में समझाया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये तो अभी एक लैंडर पेलोड की जो है यहाँ पर एक बहुत ही चौंका देने वाली फाइंडिंग थी। आई एम श्योर आगे आगे जो है जितने भी हमारे जो ये एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे, हम जो है उसमें अलग अलग जानकारी
जानकारी पाते रहेंगे और डेफिनेटली ये हमारी जानकारी बहुत ज़्यादा मदद करेगी ये इस चीज़ में कि हमने जो है किस तरीके से यूनिवर्स बना है, चांद पर कैसा पानी है, क्या क्वालिटी है वगैरह वगैरह, टेम्परेचर कैसा है, ये सारी जानकारी हमें मिलती रहेगी। और आगे आने वाले समय में भी हम कुछ ऐसे मिशंस लॉन्च करने वाले हैं, जैसे लूपेक्स करके एक मिशन है, आपने सुना होगा, जो हम जापान के साथ लॉन्च कर रहे हैं। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जहां पर हम फार साइड, मून का एक फार साइड होता है जो हमें कभी भी नहीं दिखता, ठीक है, एक फार साइड है जो हमें नहीं दिखता है, राइट। तो वहां तक भी हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इसको, मिशन को। एक शैडोड साइड होता है, यानी जहां पर कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, तो वैसे एरियाज पर जाना अपने आप में मुश्किल है, एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल है, पर वहां पर भी हम अपने मिशंस जो हैं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जापान के साथ हम कुछ मिशंस कर रहे हैं, राइट। सो आगे आने वाले समय में भी हम डेफिनेटली बहुत सारी फाइंडिंग्स, बहुत सारी डिस्कवरीज करने वाले हैं, बट ये वाली अपने आप में एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, या फिर अगर आपको चाहिए कि मैम इस तरीके के टॉपिक्स आप लेकर आइए, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मेरा टेलीग्राम है पिंकी करंट अफेयर्स @24/7। मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ, डेली की पीडीएफ जो है यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ। करंट अफेयर्स कहाँ पढ़ाती हूँ, तो @24/7 रेगुलेटरी बॉडीज करके जो चैनल है, उसके यूट्यूब चैनल पर द बिगर पिक्चर करके मेरा रोज शाम को 6 बजे लाइव जो है वो शो होता है, जहां पर मैं अखबार आपको पढ़ाती हूँ, गवर्नमेंट वेबसाइट्स पढ़ाती हूँ, गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी पूरा करंट अफेयर जो है मैं आपको पढ़ाती हूँ। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर यहाँ पर शेयर करती हूँ। तो अगर आपको यहाँ पर मेरे साथ ज्वाइन करना हो तो इन दोनों ही चीज़ों को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।